एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स फैमिली को, फ्रेंड को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और यहाँ ना मैंने मॉर्निंग से स्टार्टिंग की है ना। ये मैं कल के कपड़े अपने वॉश करे हुए डाल रही हूँ क्योंकि कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। तो मैंने ना अपने सारे कपड़ों को वॉश करने के बाद घर में अंदर ही फैला रखा था। बट सुबह जैसे ही धूप देखी तो थोड़ी चेहरे पे खुशी आ गई और सबसे पहला मेरा काम था, मैं तुरंत ही अपने कपड़ों को एक बकेट में भर के और बाहर ले आई थी। तो सबसे पहले ना मैंने अपने सारे कपड़ों को धूप में फैला दिया है। और ये देखें, मीरा छत पे आते ही उसकी बस अपनी साइकिल शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ना थोड़ी देर यहाँ पे धूप ली थी क्योंकि एक दिन पहले हम लोग बस ऐसे ही धूप तो निकली नहीं थी बिल्कुल भी, तो काफ़ी सर्दी सी लग रही थी। तो बस सबसे पहले यहाँ पे ना खड़े होके थोड़ी 10-15 मिनट धूप ली है, बच्चों को भी धूप लगा ली, खुद में भी धूप ले ली। और इसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग की थी अंदर जाके अपने काम की ना। यहाँ से जाने के बाद मैंने तुरंत ही ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली थी और हम घर के सभी लोगों ने, हस्बैंड ने, मैंने, बच्चों ने, सबने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था। और उसके बाद फिर तैयारी हुई थी हमारी क्लीनिंग की। तो मैंने ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद तुरंत ही क्लीनिंग में मैं लग गई थी अपनी। तो बेड वगैरह बनाना है, ये सारे काम मैंने तुरंत ही करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ना अगर सुबह मॉर्निंग में उठ के हम लोग अपनी जो क्लीनिंग वगैरह होती है, डस्टिंग होती है, ये हल्की फुल्की कर लें तो ना काफ़ी हमारे जो आधे काम होते हैं घर के वो ख़त्म हो जाते हैं। आज ना मैं थोड़ा लेट हो गई थी डस्टिंग और ये क्लीनिंग वगैरह करने में। तो सुबह उठ के मैंने बिस्तर वगैरह तो रख दिया था और उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने कपड़े वगैरह डाल दिए थे, फिर ब्रेकफास्ट किया है। तो जो बेड मेकिंग होती है ना, तो वो मैं नहीं कर पाई थी पहले। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बस यहाँ पे हम सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और बच्चे बाहर धूप में दोनों खेल रहे थे। और यहाँ फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी क्लीनिंग और डस्टिंग में लग गई थी, जैसे कि मेरा जो काम है वो सारा जल्दी से हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ये बाहर का बेड बना दिया है, साथ में अंदर का भी है। और बेड के साइड से जो टेबल है ना, तो इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो सुबह में ना सभी लोग तैयार होते हैं तो सारा सामान जो टेबल का है ना, तो थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। बट मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं इसको अच्छे से ठीक कर देती हूँ। और ये ना दिन में 2-3 बार ठीक हो ही जाती है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की थी झाड़ू वगैरह लगाने की। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू के बाद जो भी पोछा वगैरह होता है, धुलाई वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर लूँगी अपनी क्लीनिंग की जो भी होती है। तो ना सुबह उठ के अक्सर हम लोगों के सारे यही काम होते हैं। तो एक तो दिन छोटे हैं और ऊपर से काम इतने सारे होने लगे हैं। और सर्दियों में ही ख़ास करके सब्जियां भी ऐसी आती हैं जो कि हम लोगों का आधा दिन तो ले ही जाती हैं। तो बस यहाँ पे देखें, क्लीनिंग वगैरह, ब्रेकफास्ट है, ये सारी चीज़ें तो मेरी हो गई हैं और बस लास्ट यहाँ की मुझे धुलाई करनी थी। तो बस ये ना अब यहाँ पे मेरी धुलाई भी हो गई है, वाइफर लगा दूँगी। और इसके बाद ना मेरा जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो ऑलमोस्ट मेरा सारा ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी, अपने लंच की तैयारी करूँगी। तो ऐसा है ना कि अभी मेरा आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम हो के चुके हैं। तो ना अभी थोड़ा रूटीन मेरा चेंज हो गया है। मैं मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करती हूँ और उसके बाद करती हूँ क्लीनिंग। और फिर ना उसके बाद मैं लगती हूँ अपने लंच वगैरह बनाने में। लेकिन जब स्कूल जाता है ना मेरा, तो फिर मैं मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें ही मैं एक साथ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने फिर स्टार्टिंग की थी साग बनाने की। तो ये ना मैं बथुआ बना रही हूँ। तो ना दिन इतने छोटे पड़ने लगे हैं और सर्दियों में ना ख़ास करके सब्जियां ऐसी ही आती हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, बथुआ है। तो मतलब ये सब्जियां ना हमारा आधा दिन तो ले ही जाती हैं। बट हमें किस तरीके से इनको मैनेज करना है। तो जब भी ना आपकी इस तरीके की सब्जियां वगैरह आए ना, तो आप तुरंत ही इनको बना के रख दें। बट मैंने ना अभी ये ताज़ी ही लिया था, तो बस मैं अभी इसको बना ही लूँगी। तो इसलिए मैं तुरंत ही इसको लेके और बनाने बैठ गई थी। और यहाँ पे टीवी चल रही थी, मीरा टीवी देख रहा था, तो मैं बीच बीच में टीवी भी देखती जा रही थी। मतलब आ रहा था सीआईडी और कुछ अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग सा मोड चल रहा था उसमें। तो मैं बीच बीच में
टीवी भी देख लेती थी और मीरा से पूछ भी लेती थी कि क्या हुआ कैसे। तो मीरा मुझे बताता जा रहा था और बस ऐसे ही बातों बातों में मेरा बन गया था सारा साग। तो फिर ना यहाँ पे साग मेरा पूरा बन गया था और इसके बाद ही फिर मैंने स्टार्टिंग करती थी साग को धो के उसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। तो ये पत्ती वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, तो इन्हें हमें लगभग 3 से 4 मरतबा धोना पड़ता है, क्योंकि इनमें ना काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पे मैंने साग को लगभग 3 दफ़ा धो लिया था और उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो क्लीनिंग वगैरह तो मेरी सारी हो गई थी और बर्तन वगैरह भी जो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने यहाँ पे वॉश किए थे, तो उनको फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे लगा दूँगी। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन जितने भी टाइम यानी कि धुलें, ब्रेकफास्ट में हुए, लंच में, डिनर में, तो मैं बर्तनों को तुरंत ही उनको लगा दूँ, उनकी जगह पर अलमारी वगैरह में मैं रख दूँ। तो इससे ना हमारा जो भी फैलाव होता है ना बर्तनों का, और काम भी हमारा साथ के साथ सिमटता जाता है। और ऊपर से किचन में तो हमें वक्त देना ही है, तो उसी काम में क्यों ना हम अपने और भी काम को ऐड कर लें, तो जिससे कि हमें जो फिर बाद में ना फ्री होने का टाइम आराम से मिल सके। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने आटे को लगा के रख लिया है, बथुए को पीस के आटा भी लगा दिया, साथ में मैंने बना लिया है बथुए का रायता। तो ये देखें, बस इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी बन के तैयार हैं और अब मैं यहाँ पे बना लूँगी पराठे। हमारा काम ना कितना भी क्यों ना हो, अगर हम उस काम को लगातार करते जाएं और थोड़ा मन से करें ना, तो खाना हो या घर का काम हो, तो सारी चीज़ें ही ना हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं। वरना अगर हम ना चिड़चिड़ा के करें या फिर अरे यार ये काम और है, थोड़ा मतलब इस तरीके से बोझ के जैसे, तो ना हमें हर किसी काम में ना एक मतलब झुलझुलाहट सी आने लगेगी, चिड़चिड़ापन चढ़ेगा। और भाई काम हमारा है तो हमें ही करना है, ज़ाहिर है। तो फिर क्यों हम चिड़चिड़ाएँ या क्यों हमें गुस्सा आए? तो जो भी काम है ना, तो हम उसे खुशी-खुशी प्यार से करें ना, तो जिससे कि हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब हम हैप्पी हैं, तो अपने बच्चों को भी अच्छे से रख सकेंगे, साथ में हस्बैंड हैं, मतलब घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो हमें मतलब पहले खुद को खुश रखना है, और खुद को खुश रखने के लिए हमें जो भी काम करना है, उस काम को ना एक इरिटेशन के साथ नहीं करना, बल्कि एक खुशी के साथ करना है। और ख़ास करके ना जो भी खाना होता है, तो आप खाने को जितनी खुशी से बनाएंगे ना, तो आपका खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। और अगर यकीन ना हो तो आप लोग ना ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी काम हो, आप उसको खुशी से और एक इंटरेस्ट के साथ करिए, तो वो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा, बल्कि आपको भी बोझ नहीं लगेगा। और कोई भी काम हो, उसको आप बेमन करिए, तो वो ना आपका बेकार होगा। तो यहाँ लंच मेरा बन के तैयार है। और इसके बाद ना फिर सर्दियों में यानी कि विंटर की मैं ना एक लिक्विड क्रीम सी मान लीजिए मैं बना रही हूँ। तो ये ना सर्दियों में बहुत ही हेल्प करता है हमारी स्किन को नरिश करने के लिए। साथ में हमारी जो स्किन सर्दियों में हवा की वजह से फटी फटी हो जाती है, बेकार लगती है देखने में, हमारे हाथ पैर हैं, फेस हुआ, तो इनके लिए ना ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो आप इसको बना सकते हैं। अब मैं क्या कहूँ, क्रीम कहिए या आप इसको लिक्विड कहिए, सीरम कहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ ना मैंने एक गुलाब जल की पूरी शीशी ले ली है और लगभग यहाँ पे मैंने ना 3 से 4 चम्मच डाल दी है ग्लिसरीन। और इसमें ना आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपको बस यहाँ पे गुलाब जल, ग्लिसरीन और एक नींबू की ज़रूरत है। बाकी की आपको यहाँ पे कोई भी पैसे वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें ना सस्ती भी होती हैं। तो बस यहाँ पे देखें, मैंने गुलाब जल, ग्लिसरीन दोनों को मिला लिया है। साथ में मैं यहाँ पे एक नींबू के रस को भी ऐड कर दूँगी। तो बस नींबू के जो भी बीज होते हैं आप उनको निकाल लीजिए और नींबू के रस को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और फिर इन चीज़ों को ना एकदम अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अच्छे से ना इनको मिक्स करने के बाद आप दिन में, रात में, कभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और आप इसके रिज़ल्ट एक ही बार के लगाने में देखिएगा। और विंटर में ना हम लोग जो धूप में बैठते हैं, तो हम लोग की स्किन जो डल हो जाती है या टैनिंग हो जाती है स्किन में, तो वो भी नहीं होगी। इससे आपका जो कलर है वो भी ब्राइट रहेगा, जैसा कि आपका कलर होता है। और इससे आपकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट रहने वाली है, साथ में शाइनी भी रहने वाली है। यकीन ना हो तो आप लोग ट्राई करके देखें। और इस तरह से ना आप किसी भी एक स्प्रे बॉटल में या फिर किसी भी सादा बॉटल में आप भर के इसको रख सकते हैं, और कभी भी इसको दिन में आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें,
मैंने भी ना आज काफ़ी दिन बाद बनाया है और ये देखें आप दोनों हाथों में देख सकते हैं, एक में ना मैंने ये लगाया है सीरम और उसके बाद और दूसरा मेरा हाथ अभी ऐसा ही है। तो ना बहुत ही अच्छा सीरम है ये, आप इसको बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ना थोड़ी इवनिंग हो गई थी, यानी कि लंच वगैरह करने के बाद मैंने अपना सीरम बनाया, क्योंकि सीरम मेरा ख़त्म हो चुका था और ज़रूरत थी मुझे बनाने की। तो फिर ये सारे काम करके फिर यहाँ पे मैंने ना स्टार्टिंग की थी अपने कपड़े वगैरह। तो आधे कपड़े मेरे सूख गए थे, तो जो सूख गए थे ना मैं वही कपड़ों को अपने ले आई थी उतार के, और जितने भी हैं वो मैं हाथ के हाथ ही अपने कपड़े तय करके रख दूँगी। तो हमारा ना कोशिश करिएगा कि जो भी अपना काम होता है वो आप तुरंत के तुरंत ही समेट दें। जैसे कि कपड़े वगैरह हुए, या आपका बेड, थोड़ा बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो बेड है या चीज़ें वगैरह खेल के टॉयज़ वगैरह डाल देते हैं, तो ये चीज़ें ना आप तुरंत ही रख दें। कपड़े वगैरह सुखा के आप जो लेकर आए हैं उठा के, तो अगर प्रेस करने हैं तो आप उन्हें फ़ोल्ड करके एक जगह रख दें, जिससे कि लाइट वगैरह आए तब आप उन्हें प्रेस कर लें। ये जो कपड़े फ़ोल्ड करके आपको बस ऐसे ही रखने हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बिना प्रेस के भी रख जाते हैं, तो आप उन्हें फ़ोल्ड करके रख दें। इससे ना ये होता है कि काम नहीं होते हैं बट वो भी हमारे काम इतने बढ़ जाते हैं, जिसके लिए हमें फिर अलग से घंटा 1.5 घंटा देना पड़ता है, और ना दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है। सारे काम हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सारे हमें ही करने हैं, मतलब एक चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये हम लोगों के दिमाग में ना रहने लगता है। तो ना अगर जो भी काम हैं आपके, जैसे कि कपड़े वगैरह हुए, बच्चे खेल लिए हैं, टॉयज़ वगैरह हुए, घर की क्लीनिंग है, घर को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो वो बस आप जो भी आपको दिखा है ना, कोई भी चीज़ आपको इधर-उधर डली पड़ी दिखी है, तो बस उसको तुरंत उठा के आप एक जगह रख दें। कपड़े वगैरह हुए 1, 2, 3 जितने भी कपड़े हैं उनको ना आप फ़ोल्ड करके एक जगह रख दें। आयरन के लिए हुए तो उनको भी तुरंत आप लोग आयरन कर लें। तो इससे ना ये होता है कि आपका कोई भी काम एकदम से इकट्ठा नहीं होगा, और जब आपका काम इकट्ठा नहीं होगा तो ज़ाहिर है आप खुश रहेंगे, आपका घर भी एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा, और आपका जो मूड है वो भी आपका एकदम फ्रेश रहने वाला है, आप में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो बस ये रूल्स आप लोग अपना कर देखिए और फिर बताइएगा मुझे कि कैसा आप लोगों की लाइफ में चेंज आया है या नहीं। और इसी तरह से मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।